नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम, मैं आपके साथ नफीसा खान। पिछले 9 महीने से पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान अब दिल्ली की ओर कूच करते दिखाई दिए और इस कूच के दौरान संग्राम, हंगामा, बवाल सब कुछ देखने को मिला। जब दिल्ली कूच करते हुए किसानों के रास्ते में नोकीले तार और बैरिकेड्स बिछा दिए गए, तो तस्वीरें अब ये भी सामने आ रही हैं, खबरें इस तरीके की निकल कर आ रही हैं कि किसानों पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो दाग दिए गए। किसानों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ हैं। आखिरकार सवाल सबसे बड़ा ये है कि किसान दिल्ली कूच क्यों नहीं कर सकते? किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन, शासन किसानों को बार-बार क्यों रोकता है? एक बार फिर से जब किसानों ने दिल्ली आने की कोशिश की अपनी 11 मांगों को लेकर, तो फिर से तस्वीरें वही देखने को मिली जो आज से बीते 9 महीने पहले देखने को मिली। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं कि आखिर किसानों के लिए दिल्ली पाकिस्तान या फिर भारत वाला बॉर्डर क्यों बनता जा रहा है। मेरे साथ सत्यपाल मलिक जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व राज्यपाल रह चुके जम्मू कश्मीर से, किसान समुदाय से हैं और ऐसे में तमाम जब भी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे आते हैं तो अपनी राय रखते रहते हैं, किसानों को लेकर भी अपनी राय लगातार मुखरता के साथ रखते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। जी, सत्यपाल नमस्कार। मलिक जी कैसे देख रहे हैं, जब 9 महीने पहले किसान धरने पर बैठे थे पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, तब भी हमने आपसे बातचीत की थी और एक बार फिर किसानों की वही तस्वीर, क्या कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है या किसानों का जद्दोजहद, किसानों की तपस्या और संघर्ष बरकरार है? ये बेसिकली एक किसान एंटी फार्मर है और किसानों के प्रति इनकी कोई हमदर्दी नहीं है, वरना जी। इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। जब पंजाब की सरकार ने 101 किसान छोड़ दिए चले जाओ और उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया, तो तुम अब उस पे टियर गैस शेलिंग क्यों कर रहे हो? पैदल जा रहे हैं, वो क्या कर देंगे? तोप चला देंगे दिल्ली में जाके। ये आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। और कोई राइट नहीं है हरियाणा का, हाईवे पे तो इनका कोई राइट नहीं। हाईवे पे हरियाणा से तो जा नहीं रहे, हाईवे से जा रहे। हाईवे नेशनल है, उस पे कैसे रोक सकते हो तुम? लेकिन तानाशाही है, इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री का एटीट्यूड किसानों के प्रति लापरवाही का है। वो देखते नहीं कि इस तरह की चीजें हो रही, बदनामी तो आखिर उन्हीं की हो रही है। उनको इसमें इंटरवीन करने चाहिए और किसानों को पीसफुली दिल्ली आके प्रदर्शन करने देना चाहिए। किसानों के तो दिल्ली में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। चरण सिंह के जमाने में तो 5 लाख लोग आ गए थे। चिड़िया भी एक मूंगफली नहीं लूटी गई थी, एक चिड़िया पे कंकड़ नहीं फेंकी गई थी। तो किसान एक पीसफुल क्राउड है, वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, पर उसके साथ मिसबिहेव करना है इनको। जी, लेकिन सत्यपाल मलिक जी, जब भी किसान दिल्ली आना चाहते हैं तो रास्ते में नोकीले तार बिछा दिए जाते हैं, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और अब एक बार फिर से किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँ, उन्हीं से पूछिए जिन्होंने किया। मेरा तो यही कहना है। मैं तो जब ये पहली बार इससे पहले हुआ था, साल भर पहले, तब मैं गवर्नर था। मैं तो इस्तीफा जेब में रख के गया, प्रधानमंत्री को मैंने कन्फ्रंट किया और मैंने उन्हें कहा भी ये आप क्या कर रहे हो, इनसे बात करिए। तो उस वक्त तो उन्होंने वो बात नहीं मानी और कहा कि चले जाएंगे। मैं कहा साहब ये नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। फिर उसके बाद उन्होंने 2 महीने बाद माफी मांग के वो 3 काले कानून वापस लिए। इस बार जी। भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी, पर ये अपनी बदनामी करा रहे हैं और किसानों में अपने प्रति नफरत और आक्रोश पैदा कर रहे हैं। हुँ। एमएसपी, कर्ज माफी जैसी और पेंशन जैसी मांगों को लेकर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। सरकार सुनना क्यों नहीं चाहती या फिर सरकार को ज़रूरी नहीं लगता कि किसानों पर ध्यान दिया जाए? ये बेसिकली बनावट से इनके डीएनए में एंटी किसान है ये लोग। देखिए, एमएसपी का तो इन्होंने वादा किया था जब वो कानून वापस किए थे कि एमएसपी हम लागू कर देंगे, और उसको साल भर हो गया, कुछ नहीं किया। देना इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये इसके गेहूं के ट्रेड में वो अडानी आ गया है। उसने पानीपत में बहुत बड़े गोदाम बना के बहुत बड़े पैमाने पे गेहूं और चावल खरीद के डाल दिया है। अब वो मार्केट को कंट्रोल करेगा। एमएसपी अगर लागू हो जाएगी तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं, इनको एमएसपी तत्काल लागू करनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी कोर डिमांड है फार्मर्स मूवमेंट की। जी, लेकिन कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी, वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर केंद्रीय जो तब दी जाती है एमएसपी जब कोई फसल एमएसपी के दरों से बेची ना जा रही हो। हम तो उसी दर पर खरीद रहे हैं।
तो फिर एमएसपी का सवाल कहाँ से आ जाता है? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वो। हुँ, लेकिन ऐसा तो बहुत बार होता है कि जब दाम तय होते हैं उससे कम पे बाजार में आ जाती, तभी तो एमएसपी की जरूरत है। अभी नहीं है, मान लिया 2 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद कम हो जाएंगे, तब एमएसपी का जो दाम है उस पे सरकारी खरीद होनी चाहिए, उसी को एमएसपी कहते हैं। हुँ। लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं वो, कृषि मंत्री हैं, ज़िम्मेदारी से क्या भागते दिखाई दे रहे हैं? इससे पहले भी जो पूर्व कृषि मंत्री रहे, उनके भी बयान अजीबो-गरीब दिखाई दिए किसानों को लेकर। ये भी बेचारे ऐसे ही हैं, बेचारा हैं ये। इस वक्त इनको एक रोजगार दे दिया चीफ मिनिस्ट्री से हटा के, ये अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब इनको ऐसा काम पकड़ा दिया जिसमें ये कोई नाम पैदा करके नहीं जाएंगे। अगर ये किसानों के पक्ष में स्टैंड ले लें तो बढ़िया होगा। हुँ, सरकार वादे तो करती है सर, एमएसपी से ये लेकर तमाम चीज़ों के वादे सरकार करती है। पीएम मोदी डबल इनकम की बात करते हैं कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, किसानों हाँ, की तो आय। हो तो गई दुगनी। आत्महत्याएं हो रही हैं किसानों की, खेती बर्बाद हो रही है, कुछ मिल नहीं रहा है किसान को, फसल का वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है। ये तो कहने की बातें हैं मोदी जी की। जी। लेकिन सर ये भी खबर सामने आ रही है इस वक़्त जो बवाल बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहा है कि उसमें 6 किसान घायल हो गए। इससे पहले किसानों की जान भी गई, चाहे वो किसान आंदोलन 1 देखा गया या फिर 2.0 देखा गया हो। बार-बार किसानों की जान जा रही है लेकिन सरकार सुध में नहीं आ रही, होश में नहीं आ रही। आप हैरत करेंगे कि पिछले आंदोलन में 700 किसानों की जानें गई। वो सारी सरकार के करने से नहीं गई वो, लेकिन पड़े थे ठंड में, गर्मी में, धूप में, तो 700 लोग मर गए थे। एक जी, एक भी एक सरकार की तरफ से कोई कंडोलेंस नहीं गया। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से कंडोलेंस जाता है प्रधानमंत्री का। किसानों के प्रति जब कंडोलेंस करने के लिए पार्लियामेंट में कोशिश की, जहां तक मुझे याद पड़ता है राहुल गांधी जी ने, वो भी इन्होंने अलाउड नहीं किया। जी, और अब आज जिस तरह का टीयर गैसिंग हो रहा है उसमें चोट तो लगेगी किसानों को। जी। हरियाणा सरकार सर हरियाणा के मंत्री जो हैं, वो भी ये कह रहे हैं अनिल विज जी कि जी। परमिशन नहीं है किसानों के पास, किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं, क्यों हंगामा करना चाहते हैं? सरकार से बातचीत करें। अरे सरकार से बात तो दिल्ली में ही होगी, दिल्ली तुम आने नहीं दे रहे हो। अनिल विज के हाथ में क्या है? अनिल विज तो छोटा सा प्यादा है। दिल्ली में कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री से बात करके मसला हल होगा, और वहां तुम आने नहीं दे रहे हो और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हाईवे को रोकने का। हरियाणा सरकार की जमीन पे नहीं चल रहे हैं, वो नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। जी। और किसान तो ये तक कह रहे हैं कि हम पैदल आ रहे हैं, बिना ट्रैक्टर लेकर ट्रॉली के बिना, तब भी बिल्कुल ऊपर एकदम खाली बेचारे निहत्थे थे। लता कपड़ा भी नहीं है उन पे प्रॉपर, वो चल दिए हैं, पता नहीं कहाँ ठहरेंगे, कैसे पहुंचेंगे। उन पे कोई दया करने के बजाय, मैं सरकार में हूं तो मैं कहूं कि भी ठहरो, उनके ठहरने का इंतजाम करो, खाना खिलाओ और दिल्ली तक जाने दो। कौन सा दिल्ली को लूट लेंगे वो। हुँ। सर आप किसान परिवार से आते हैं, किसान समुदाय से हैं। आप क्या देख रहे हैं किसानों की हालत इस वक़्त क्या है? क्या दुर्दशा बन चुकी है? क्योंकि यूपी के किसान आते हैं तो लाठीचार्ज मिलता है, पंजाब, हरियाणा के किसान आते हैं तो आँसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं। क्या चाहती क्या है सरकार? पूरा माहौल सरकार का एंटी फार्मर है, इनका एटीट्यूड एंटी फार्मर है। और मुझे लगता है कि ये खेती को गैर मुनाफे की चीज बनाना चाहते हैं ताकि किसान खेती छोड़ भगे और कॉरपोरेट फार्मिंग हो जाए देश में। आपने सुना होगा सर बयान उपराष्ट्रपति जगदीप जी, धनखड़ जी कह रहे हैं कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। इस वो बयान की ठीक कह रहे हैं। मायने आती है या ठीक कह फिर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना कहा, लेकिन इतने से बात नहीं बनती। वो इस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री से जाके बात करें और उन्हें कहें कि ये बातें हैं, इनकी माननी चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। लेकिन हुँ, बयान अकेले देने से तो आपको ताली बजवानी, इसके आगे कुछ नहीं होता है। तो मैं धनखड़ जी से प्रार्थना करूंगा कि वो प्रधानमंत्री को कन्फ्रंट करें। जी। लेकिन सर धनखड़ जी का ये बयान सरकार को आईना दिखाना है या फिर अपनी खराब हुई इमेज को ठीक करना है, जो किसानों के प्रति एक इमेज बन चुकी है? अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा अपनी तरफ से, लेकिन इसके आगे वो जाएंगे तो मुझे लगेगा अच्छा है अगर वो प्रधानमंत्री को कन्फ्रंट करेंगे। लेकिन इसी पर रुक जाएंगे तो लगेगा कि वो अपना एक प्रो फार्मर इमेज देने के लिए कर रहे हैं।
हुँ, पीएम मोदी पर आते हैं सर। जी, लोकसभा का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, वो तमाम चुनावों में किसानों का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। जवान किसान, लेकिन किसान नाराज़ होते हैं, बॉर्डर्स पे बैठते हैं, तो तब पीएम मोदी कोई टिप्पणी नहीं करते। देखिए आपको याद होगा जब ये लड़कियां मेडल लेके आती थी तो मोदी इनको अपनी बेटी कह के लिपटाते थे, चाय पिलाते थे। और जब जी, इनको कुचला गया जनपद पे, तो मोदी और ये पड़ी रही वहां 1 महीने तक धरने पे, एक जी। शब्द मोदी जी के मुंह से नहीं निकला। इनके दोहरे मापदंड हैं, इनकी किसी बात पे मत जाइए आप। हुँ, तो क्या ये जो वादे किए गए हैं सरकार की ओर से सारा झूठे वादे हैं? और इस बार भी क्या तमाम झूठे वादे ही देने झूठे वाले हैं? नहीं, छल से भरे हुए बेईमानी के वादे हैं। संसद चल रही है सर, और ऐसे में जी, किसान दिल्ली आना चाहता है। जी। वो उसका देखिए पहली बात तो एक उसका बुनियादी डेमोक्रेटिक राइट है दिल्ली आना और संसद के सामने अपनी बात करना या प्रदर्शन करना। और वो किसी के घर में से निकल के नहीं आ रहा, वो हाईवे पे आ रहा है। हरियाणा सरकार को कोई अधिकार ही नहीं है उन्हें रोकने का। वो चूंकि दिल्ली का प्रेशर है हरियाणा सरकार पे, इसलिए वो रोक रही है। जी, लेकिन दिल्ली आने से घबरा क्यों जाती है सरकार? अगर किसान आना चाहते हैं तो सरकार को क्या है जो डर सता रहा है? अब ये तो वही बताएंगे मेरे से, आप क्यों पूछ रही हैं। वो असल में चाहते नहीं कोई बोले उनके खिलाफ। आप सत्ता में रहते हुए भी आईना दिखाने का काम करते रहे। किसानों के मुद्दे पर आपने मुखरता के साथ बात रखी थी कि पीएम मोदी जी, से भी जी। आपकी वार्तालाप हुई थी कि किसानों को सुना जाए, नहीं तो सरकार जब हिल जाएगी। जब मैं गया उनके पास, मैं इस्तीफा जेब में रख के गया था। जी, और इस ओपिनियन का था, मैं तब मैं गवर्नर था, कि वो मांगेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उन्होंने मेरे जाते ही पूछा कि क्या हुआ सतपाल भाई। मैं कहा साहब ये 4 महीने हुए थे दवा आंदोलन को, कि 4 महीने से सड़कों पे पड़े हैं, इनसे बात कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, चले जाएंगे। फिर मैंने घुमा फिरा के कहा कि आप नहीं करते हो, आपका कोई मंत्री कोई नुमाइंदा बात कर ले। कहने कुछ नहीं होता, ये खुद चले जाएंगे। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने कहा आप इनको जानते नहीं, ना सिखों को ना जाटों को। ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। इनके साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाती, इनसे बातचीत करके मसले हल किए जाते हैं। तो उस वक्त तो उनकी समझ में आ नहीं, चूंकि बहुत एरोगेंस लेवल बहुत ऊंचा था। 2 महीने बाद माफी मांग के कि हम अपनी बात नहीं समझा पाए और किसान हमें माफ करें, और तब उन्होंने वो काले कानून वापस लिए। तो इनका ये एटीट्यूड है कि बहुत दबाव में आएंगे तो माफी मांग लेंगे और नहीं तो धक्का करते रहेंगे। और अब क्या समझ में आ रहा है सर कि क्या फिर से बड़े आंदोलन की शुरुआत देखी जा रही है और क्या अब किसान आंदोलन से ये वाक़ई ये सरकार ये, आने ये वाली है? देखिए पंजाब से चला है, पंजाब के किसान बहुत मिलिटेंट हैं। वो इसको बहुत दूर तक ले जाएंगे, हरियाणा इसमें जुड़ जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब लोग जुड़ जाएंगे, बड़ा आंदोलन हो जाएगा दोबारा। और फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। मेरी इनसे अभी भी प्रार्थना है कि भाई बात कर लो, बातचीत से निपटा लो। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली आ गए किसान, तो फिर दिल्ली की सरकार का गिरना तय है या फिर कहीं न कहीं खलबली मच नहीं नहीं, जाएगी? क्या? सरकार का कुछ नहीं बिगड़ता है। दिल्ली आ गए तो वो अपनी बात, उनकी बात हाईलाइट हो जाएगी, इसलिए दिल्ली आना चाहते हैं। सरकार चाहती नहीं कि हमारे कुकर्म हाईलाइट हों। ठीक है। धन्यवाद सत्यपाल मलिक जी हमें समय देने के लिए और बताने के लिए कि थैंक यू, किसानों के हालात इस धन्यवाद। वक़्त देश के अंदर क्या है। बहरहाल दिल्ली के बॉर्डर्स एक तरीके से जंग का मैदान बन चुका है क्योंकि किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन है कि दिल्ली की ओर उनको बढ़ने से रोक रहा है। किसानों को लेकर आपकी राय क्या है? बताइएगा कि क्या किसान दिल्ली जब-जब आते हैं तो इसी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, कीलें बिछाकर या फिर आंसू गैस के गोले बरसा के? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।